कि हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अदानी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, अदानी की कभी भी हो सकती गिरफ्तारी, याचिका मंजूर हो चुकी है, कभी भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। इन भाई साहब ने तो मुख्यमंत्री और सियासत के लोगों के तोते उड़ा रखे हैं भाई, जिसके सर पर प्रधानमंत्री का हाथ, और प्रधानमंत्री जो है अपने कहने पर, जिनको अपने इशारे पर चलाए। ऐसा लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। यूं तो कहने को खबरें बहुत हैं, उनके बारे में बाद में बात की जा सकती है, लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे खुलासे की जिसके खुलासे को करने से शायद मीडिया डर रही है। आप सोच रहे होंगे मैं शायद अदानी के पोर्ट की स्मैक की बात कर रहा हूं। जी नहीं, वो तो केवल एक जो है पोस्टर है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है। 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और अदानी के ही पोर्ट पर वो पकड़ा जाना, मुझे लगता है कि पाब्लो एस्कोबार की तरह एक माफिया डॉन चल निकला है। नई इंडिया की परिकल्पना नशे का व्यापार करके होगी, जैसे कभी अमेरिका में एक पाब्लो बार नाम का नशे का व्यापारी था, उद्योगपति था, तो उसने भाई चुनाव लड़ा था। वो बहुत बड़ा, मतलब वो ड्रग माफिया था, और पोर्ट पर अफगानिस्तान से आई हुई आतंकवादियों की आई हुई इसमें जो है उतरी, हीरोइन उतरी, उसको डीआर के लोगों ने पकड़ा। अब पता नहीं उन अधिकारियों का कहीं जज लोया लोया ना हो जाए, क्योंकि अदानी के गरेबान में हाथ डाल दिया और वहां पकड़ी गई इसमें हीरोइन, जिसको लेकर के किसी मीडिया के पिछवाड़े में दम नहीं था कि वो खबरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते। सॉफ्ट टारगेट फिल्म वाले होते हैं, तो फिल्म वालों को तो चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे कोई भी हो, रगड़ दो रिया चक्रवर्ती को। 2-2 ग्राम या 20 ग्राम की एक पुड़िया पाई गई या रखी गई, कह नहीं सकती सीबीआई के द्वारा। पूरा केंद्र सरकार का अमला वहां पड़ा था, सीबीआई हो, सीआईडी हो, ईडी हो, और ये प्रचारित किया जा रहा था गोदी मीडिया में, ये कह के कि साहब देखिए अब अंडर वर्ल्ड के कनेक्शन पकड़े जाएंगे, अब जो है रेट पे रेट पड़ेगी, और जो है हिंदुस्तान में जो है अफीम और नशे का कारोबार बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद वो फिल्म की तर्ज पर सरकारी संरक्षण में था, उन लोगों को तबाह करने के लिए, जैसे एक पिक्चर में होता है ना कि भाई एक पुलिस वाला साथ में हो जाता है एक नए नेता के साथ, कहता है भाई उसका आप नशे का जो है व्यापार बंद करा दो और मेरा बढ़वा दो। कुछ इसी तरह का कुछ रोल सरकार का नजर आ रहा है अदानी के बारे में। लेकिन यहां अदानी के आगे चुप हैं रूबिका लियाकत, और चुप हैं ऐसे बड़े बड़े धुरंधर पत्रकार जिनसे उम्मीद थी कि वो देश प्रेमी होने का सबूत तो देंगे, लेकिन घंटा वो देश प्रेमी होने का सबूत देते, वो काम भी ना कर पाए जो कुछ लोग बधाइयां देते हुए करते हैं। इशारा आप समझ गए होंगे। तो भाई स्मैक पकड़ी गई, उसके बारे में खबर भी चली, वो आपने भी देखी और हमने भी देखी, और मीडिया ने क्या किया ये भी हमने देखा। एक साधु महात्मा की जो थी आत्महत्या कर ली गई, उसके सुसाइड नोटों पर कहानियां चलने लगी, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। इस पर खबर फिर बन सकती हैं। अदानी से रिलेशन लेकर के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अदानी साहब ने वो झंडे गाड़े हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं होती। अरे साहब, हीरोइन की बात छोड़िए, अफगानिस्तान और तालिबान से रिश्तों की बात छोड़िए, इन भाई साहब ने तो मुख्यमंत्री और सियासत के लोगों के तोते उड़ा रखे हैं भाई, जिसके सर पर प्रधानमंत्री का हाथ, और प्रधानमंत्री जो है अपने कहने पर, जिनको अपने इशारे पर चलाए। ऐसा लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि आप चाय वाले हैं, आपकी हिम्मत क्या है किसी के सामने बोलने की। चाय वाला तो चाय पिला सकता है केवल अपने मालिक को, और कुछ नहीं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कौन सा धमाका है भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका लेके आया हूं, और एक ऐसे पत्रकार की रिपोर्ट लेके आया हूं जिस पत्रकार की रिपोर्ट को सार्वजनिक होते होते कल और आने वाले 3-4 दिनों में बड़ा हड़कंप मचने वाला है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे यार शर्मा जी चुप कीजिए, अभी अभी एक्सीडेंट से आया, ज्यादा गला फाड़िए मत, दिल रुक जाएगा। नहीं भाई, दिल नहीं रुकने वाला, आवाज सच की निकलनी चाहिए। और सच्ची बात तो यह है कि हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अदानी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं।
जी हां, जगन रेड्डी के खिलाफ जो वहां के सीएम है जांच के आदेश दे दिए हैं। ये खबर किसी ने दिखाई क्या? किसी ने इसके बारे में बात की? नहीं राधा, नहीं रूपा, नहीं पुष्पा। आई हेट द ट्रुथ। राजेश खन्ना का डायलॉग था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आई हेट टीयर्स, मैंने कह दिया आई हेट ट्रुथ। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अंदाज में इस खबर को हम बताएंगे। अब डीआरआई के ईमानदार अफसरों का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, उनके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अदानी का खेल जिसके पीछे हाई कोर्ट ने जो था याचिका स्वीकार कर ली, ऐसे बड़े घोटाले के बारे में जिस घोटाले की खबर किसी को नहीं थी। घोटाला क्या था? दीपक शर्मा की रिपोर्ट है, पत्रकार हैं, देश के लिए लिखते हैं, उनकी रिपोर्ट को बस मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। उनके हवाले से यह खबर बस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जमानत पर चल रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की मुसीबतें बढ़ रही हैं। देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अदानी को उनके फोर्ट कारोबार में मदद करने के लिए जगन के खिलाफ जांच की तलवार लटक भटक रही है। हाईकोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया उनके खिलाफ जांच को। और एक पोर्ट था जिसमें खरबों रुपए की डील हुई अदानी के साथ। अदानी ने एक प्राइवेट बायर से वो खरीदा, उसके शेयर खरीदे अदानी ने और उसको ब्लैकमेल किया, जिनका नाम था डी राजू। ये खबर चली थी, लेकिन इस खबर को मीडिया ने पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया था। अदालत में इस बेस पर बात कही गई कि अदानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से गंगावरम पोर्ट पर कब्जा किया। गंगावरम पोर्ट एक जाना माना बंदरगाह है, वो आप जानते हैं। जिस तरह से अदानी का पोर्ट, वो अब देखो ना, वो खैर बाद में बात हो सकती है। गंगावरम पोर्ट पर कब्जा किया गया, लोकायुक्त से इसकी जांच होनी चाहिए। अदानी ने अधिकतर बेशकीमती पोर्टों पर अपने शेयर होल्डर से जो थे उनको किसी ना किसी तरह से सीबीआई, आईडी, यानी लगता है ऐसा है कि मोदी साहब सरकार नहीं चला रहे, अदानी साहब के इशारे पे सीबीआईडी और मतलब हर चीज भागती है। अदानी भैया जो हैं कमाल के हैं। जगन ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दबाव में, आरोप यह लगाया गया है, अदानी के हाथ ये पोर्ट जो था सौंप दिया। दरअसल पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरह गौतम अदानी के साथ हाथ मिलाया और जिस तरीके से गंगावरम पोर्ट के शेयर होल्डरों से सौदे किए गए गौतम अदानी के द्वारा, इस साल में ही मार्च में 3604 करोड़ रुपए के 58% शेयर जो थे डीवीएस राजू से खरीदे गए थे। डीवीएस राजू कौन है ये खबर मैं बाद के एक वीडियो में बताऊंगा। इनको भी ब्लैकमेल किया गया, इनके यहां छापे आवे पड़े थे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि पोर्ट में आंध्र सरकार की हिस्सेदारी भी अदानी खरीद लेंगे और फिर दबाव डाला गया। 644 करोड़ रुपए में सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी हिस्सेदारी अदानी साहब के सामने देख दी। देश बिक रहा था, मोदी देख रहा था, चाय वाला देख रहा था। मित्रों, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की इस डील के बारे में जहां आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सवाल उठाए गए, वहीं विपक्ष ने भी हंगामा खड़ा कर दिया। सीपीएम ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार के दबाव में ये जो पोर्ट हैं, गंगावरम पोर्ट जबरदस्ती दिया गया। हालांकि गंगावरम पोर्ट अकेला नहीं दिया गया है, बहुत सारे पोर्ट मतलब निगाह हैं हवाई अड्डे के बाद अदानी की। जी हां, सीपीएम नेता नरसिंह राव ने मतलब आरोप लगाया मोदी सरकार के बलबूते अदानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के संसाधनों को लूट रहा है। अदानी ने हमारे यहां नवयुग कंपनी से कृष्णापट्टनम बंदरगाह जबरदस्ती हथिया लिया। कृष्णापट्टनम बंदरगाह यानी पहले हथियाया गंगावरम, अब हथियाया कृष्णापट्टनम। अब देखिए ना, भूख मिटती नहीं जमाने की। लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों की आने की जरूरत नहीं, ये काले अंग्रेज बहुत हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। अब इनके खिलाफ थोड़ा यार कुछ करिए, जनता कुछ कीजिए। ये आपको लूटा जा रहा है, आपके संसाधन लूटे जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश को बेचा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी अपने बाप का नाम बदनाम कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो कर देना चाहिए। खैर, यहां आंध्र प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसके बारे में आर&डी किया और जिस तरह पोर्ट और इसकी डील वील हुई, इसकी वित्तीय जांच हुई, किस तरह से जगन पर सीबीआई के एक मामले में दबाव बनाया गया, उसमें जमानत लेकर के जगन रेड्डी निकले और जगन ने राजनीति में जिस तरह बड़ा बिजनेस शुरू किया, सीमेंट कारखाने लगाए, टीवी चैनल खोले, उसको लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे जगन रेड्डी। और अदानी ग्रुप जो था फलता फूलता रहा। मतलब आप देखते रहिए अदानी ग्रुप की वो खबरें कि यहां तो भैया हीरोइन उतरी और एक महात्मा का मतलब आत्महत्या हुई या क्या हुआ, लेकिन अदानी ने गेम यहां कर दिया और अदानी के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, जांच की जानी चाहिए और जेल जाना चाहिए अदानी भाई को। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में बताइए
कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए उस 56 इंची सरकार से जो 56 इंची सरकार दावा करती है कि हम नया इंडिया बनाएंगे। क्या इस तरह का नया इंडिया बनाएगा अदानी को बेच के? चप्पल हाथ में उठाइए, सवाल हाथ में उठाइए, सवाल पूछिए इन कुकुर मुत्ते जैसे नेताओं से, इन सड़े हुए शक्ल के नेताओं से। नमस्कार, जय हिंद।